भगवान दाऊ जी के साथ लौट करके मथुरा आए और 14 वर्ष तक मथुरा में विश्राम किया। परंतु गोपियों को जो वचन दिया था कि परसों आएंगे, बरसों बीत गए। जब भगवान को बहुत ज्यादा ब्रज गोपियों की याद आई, नंद जसोदा पूरा ब्रजमंडल बार बार स्मरण आया, तो फिर अपने प्रिय सखा उद्धव जी को एक बार बुलाया। उद्धव कौन है? वृष्णवंशियों के प्रधानमंत्री, देवगुरु बृहस्पति जी से इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, परम विद्वान, और भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही अंतरंग सखा। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। ये उद्धव जी का परिचय है। वृष्णवंशियों के आचार्य, भगवान के परम अंतरंग सखा। आज जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान बड़े ही खिन्न मना बैठे हैं, नेत्र भी सजल हो रहे हैं और बड़े मुख पर उदासी छाई हुई है, उद्धव जी तो बड़े हैरान रह गए। प्रभु, इस मथुरा में दिव्य भवनों के मध्य और आप इतने उदास, क्या बात है? मैं आपका अंतरंग सखा हूं प्रभु, मुझे बतलाइए। तब भगवान ने कहा, मित्र, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितरौर्नो प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधीं मत्संदेशैर्विमोचय। उद्धव, मुझे आज अपने ब्रज धाम का बहुत अधिक स्मरण हो रहा है। इस मथुरा में स्वर्ण अट्टालिकाओं के बीच रहने पर भी मुझे ब्रज का वह दिव्य साधारण वातावरण, गायों के पीछे वन वन घूमना, निकुंजों में विहार करना, गोपी ग्वालों के बीच जिस निष्कपट भाव से क्रीड़ा होती थी, वो सारे दृश्य आज मेरे नेत्रों में नाच रहे हैं। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, आरो कदमन की छाई, ओधो आरो कदमन की छाई, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता कालिंदी, सूर्यपुत्री, कालिंदी के तट पर ग्वालों के बीच वह दिव्य जल क्रीड़ा जब स्मरण आती है तो ये मथुरा के ठाट भी सब फीके पड़ जाते हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता जेहि माही, मणि मुक्ता जेहि माही, जब ही सुरत आवत बा सुख की, जब ही सुरत आवत बा सुख की, जिय उमगत सुधि नाही, ओधो
आज उद्धव जी ने पहली बार भगवान को इतना भावुक होते देखा तो कल्पनाओं में खो गए उद्धव जी। इस वृंदावन में ऐसी क्या विशेषता है जो मेरे प्रभु साक्षात आनंद स्वरूप निजानंद में स्थित रहने वाले नारायण उन ब्रजवासियों का इतना स्मरण कर रहे हैं। भगवान बोले, मित्र एक बार तुम वृंदावन चले जाओ, गोपी ग्वाल गाय बछड़े मैया बाबा सबसे मिलकर के मेरी कुशलता का समाचार दे करके उनका समाचार मुझे दो, क्योंकि मैं आते आते उन्हें परसों का वचन दे के आया था। उन गोपियों ने केवल इसी वचन की आशा में प्राणों को धारण किया होगा। धारयत्यति कृच्छ्रेण प्राय प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशेन वल्लभ्यो मे मदात्मिका। वो प्रतिपल मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रही होंगी। एक बार जाके तुम उन्हें समझाओ तो, और कुछ ऐसा तत्व ज्ञान दो कि वे सब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं और मेरे इस साकार रूप से मन को हटा दें, तभी मेरे मन को विश्रांति प्राप्त होगी। उद्धव जी बोले, जो आज्ञा प्रभु, और चल पड़े रथ में बैठ करके वृंदावन की ओर। ज्ञानी तो भगवान को बहुत प्रिय हैं, पर ज्ञानाभिमानी भगवान को प्रिय नहीं। उद्धव जी ज्ञानी हैं पर कोरे ज्ञानी ही हैं। इसलिए प्रभु को लगा कि इस ज्ञानी को यदि प्रेम नगरी में भेजा तो इसके जीवन में भी तनिक सरसता आ जाएगी, इसका भी जीवन भक्ति रस से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा है। उद्धव जी गए, सूर्यास्त के समय जब प्रवेश किया तो गायों के लौटने की धूल से पूरा ब्रजमंडल दूषित हो रहा है। गोधूली बेला है, धूल चारों ओर गायों की चरणों से उड़ रही है। बछड़े यत्र तत्र क्रीड़ा कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ये सब देखा। धावंती भिश्च वास्त्राभिर उदो भारे स्ववत्सकान। गाय बछड़े इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। संधि बेला में धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में। और उस समय जब नंद भवन में प्रवेश किया उद्धव जी महाराज ने, नंद बाबा ने दूर से उद्धव को आते देखा, दौड़ करके तुरंत अपने अंक में भर लिया। वासुदेव धियार्चयत। आज नंद बाबा को ऐसा लगा मेरा कन्हैया आ गया, मेरा वासुदेव आ गया। उसी भाव से उद्धव जी को अंक में लिया। अपने प्रिय का प्रत्येक सदस्य भी परम प्रिय लगता है। ये मेरे कन्हैया का सखा है, ये जान करके आज उद्धव जी को भी कन्हैया के समान ही स्नेह नंद बाबा ने दिया। सुंदर सुंदर भोजितम परमान्नेन, सुंदर भोजन भी कराया। और जब सैया पर शयन करने लगे उद्धव जी तो गतश्रमम पर्यपृच्छत्, श्रम दूर हो गया। तब नंद बाबा आकर के प्रश्न करते हैं, भैया वसुदेव, कच्चिदंग महाभाग सखा न सूरनंदन आस्ते कुशल्यापत्याद्येन युक्तो मुक्त सुहृद्वृतः। उद्धव, ये बताओ हमारा सखा वसुदेव कैसा है? कुशल से तो हैं, क्योंकि अब तो दुष्ट पापी कंस मारा गया ना, तो अब तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट मथुरा में नहीं हो रहा होगा। बड़े भाग्य की बात है, अच्छा हुआ दुष्टों को सताने वाला कंस मर गया। अब चित्त तो लाला में अटका है, पूछना उनको चाहते हैं, परंतु इधर उधर की बात करके, इधर उधर की कुशल क्षेम पूछने के बाद अब हिम्मत बांध करके लाला की कुशलता का प्रश्न किया। अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखी गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरि। उद्धव, पहले ये बताओ, मथुरा में रह करके श्री कृष्ण कभी हमारा स्मरण करते हैं? अपने माता पिता वसुदेव देवकी को पाकर क्या हम नंद जसोदा का भी कभी स्मरण रखते हैं?
अरे हमारा न सही, अपनी इन प्यारी गायों को कभी याद करते हैं? कभी अपने ये देव गोवर्धन का स्मरण करते हैं? कभी इस यमुना के तट को और ब्रज की निकुंजों का स्मरण करते हैं? पहले ये बताओ, उसने हमसे कहा तो था कि मैं जरूर आऊंगा, पर अप्यायास्यसि गोविंद स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मते क्षणम्। सकृत ईक्षितुम, एक बार भी कभी वह अपना दर्शन देने और इस ब्रज का दर्शन करने कभी आएगा कि नहीं? अरे भाई वो आवे तभी तो हम उसके मुख कमल का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कहते कहते इतने भावुक हो गए नंद बाबा और प्रभु की एक एक लीलाओं का स्मरण करना प्रारंभ किया। उद्धव, उस कृष्ण ने हमें दावाग्नि की भयंकर ज्वालाओं से बचाया, परंतु उस ज्वाला से, उस दावाग्नि के ताप से तो बचा लिया, पर आज अपने विरह संताप में जलाना चाहता है। दावाग्नि से बचाकर विरहाग्नि में मारना चाहता है ब्रजवासियों को। उन असुरों से बचाया, कहां तक गिनाए, एक दो बार नहीं अनेक बार उसने हमारी रक्षा करी। एक एक प्रसंग याद करते जा रहे।